इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टेप 2 का लीचिंग देख रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि ओर को कैसे कंसंट्रेट करेंगे, मतलब प्यूरिफाई जो आपका पाउडर्ड ओर था, उस पाउडर्ड ओर में से हम लोग पिछले क्लास में सिर्फ गैंग पार्टिकल को निकाल रहे थे और पाउडर्ड ओर में से गैंग पार्टिकल को रिमूव करना, इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे थे कंसंट्रेटेड ओर। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका लीचिंग। यहां पर मैंने बताया था कि आप बाहर से कोई सब्सटेंस डाल रहे थे, डाला गया सब्सटेंस या तो एसिड होता था या तो बेस होता था, और वो डाला गया सब्सटेंस पाउडर्ड ओर्स के साथ रिएक्ट करता था, लेकिन गैंग पार्टिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता था। तो इसलिए गैंग पार्टिकल नीचे कंटेनर में, बर्तन में बैठा हुआ रह जाता था, और जो आपका पाउडर्ड ओर है उसके साथ जो डाला गया सब्सटेंस था वो रिएक्ट करता था, रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल बनाता था, फिर उसको हम लोग हीट करके प्यूरिफाइड ओर को ऑब्टेन कर ले रहे थे। ये मैंने आपको बताया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीचिंग जब आए तो आप लीचिंग का जो मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिया है वो लिखना, और नीचे एग्जाम्पल के रूप में बेयर्स प्रोसेस का चारों स्टेप रिएक्शन आप दिखा देना। क्योंकि यार देखो, केमिस्ट्री डिमांड्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का जो एग्जामिनर है कभी भी अगर कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि लिखा गया इक्वेशन रिएक्शन सही है कि नहीं है। अगर बैलेंस है, इक्वेशन सही है, प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो सही है, तो फिर आप फुल मार्क्स आपको दे दिया जाता है। ये केमिस्ट्री में मार्क्स ऑब्टेन करने का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। तो जब आप लीचिंग लिखें तो लीचिंग के डेफिनेशन के बाद पूरा बेयर्स प्रोसेस आप लिख के दिखा देंगे। अब मैं वापस 2 मिनट आपसे टाइम लूंगा और थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूं। मैंने टोटल 5 स्टेप आपको बताया है कि अर्थ क्रस्ट से मेटल को ऑब्टेन करके, अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करके मार्केट तक पहुंचाने में हमको टोटल 5 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप क्या था? पल्वराइजेशन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि अर्थ क्रस्ट में खुदाई कर रहे थे और उसमें से बड़े बड़े चट्टान को निकाल रहे थे, बिग लम्स ऑफ ओर, और उस बड़े बड़े चट्टान में मेरा मेटल जो है वो इम्बेडेड था, धसा हुआ था, और उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज भी थे। तो सबसे पहला स्टेप में मैंने क्या किया कि उस बड़े चट्टान को निकाला और उसको क्रश करके, दबा के क्रश करके मैंने उसे पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट कर दिया, और इस फर्स्ट स्टेप का नाम मैंने पल्वराइजेशन दिया था। स्टेप 2 में मैंने क्या किया था? उस ओर को, पाउडर्ड ओर को मैं कंसंट्रेट कर रहा था, पाउडर्ड ओर को मैं कंसंट्रेट कर रहा था। इसका मतलब क्या होगा? उस पाउडर्ड ओर में से मैं कचरा को, गैंग को, इंप्यूरिटीज को, अनवांटेड सब्सटेंस को मैं रिमूव कर रहा था, और इसे ही मैं कंसंट्रेटेड ओर कह रहा था। कंसंट्रेशन ऑफ ओर कह लो, या ड्रेसिंग ऑफ ओर कह लो, या उसे बेनिफिकेशन कर लो। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ लिए थे। 2 स्टेप हो चुका था। अब मैं आता हूं स्टूडेंट थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते चलो तब समझ में आएगा। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, मतलब जो पाउडर्ड ओर है जिसमें से आपने गैंग को, कचरा को रिमूव कर दिया है, तो उस कंसंट्रेटेड ओर को, उस प्यूरिफाइड ओर को आप ऑक्साइड में बदल दीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर प्यूरिफाइड ओर मेटल कार्बोनेट है तो उसको मेटल ऑक्साइड में बदल दो। अगर प्यूरिफाइड ओर आपका हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, देखो मेटल, M स्टैंड फॉर द मेटल एंड O स्टैंड फॉर द ऑक्साइड, एंड वाटर जुड़ा हुआ है तो हाइड्रेटेड बोलेंगे। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है तो उसको भी मेटल ऑक्साइड में बदल दो। अगर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है तो उसको भी मेटल ऑक्साइड में बदल दो। अगर आपका ओर मेटल सल्फाइड है तो उसको भी आप मेटल ऑक्साइड में बदल दो। मतलब आपको करना क्या है, हर किसी भी तरह का ओर हो, आप स्टेप नंबर 3 में उस कंसंट्रेटेड ओर को, मतलब उस पाउडर्ड ओर में से जिसमें से आपने कचरा निकाल दिया, गैंग को निकाल दिया है, उस कंसंट्रेटेड ओर को आप ऑक्साइड फॉर्म में बदल दो। आपका स्टेप नंबर 3 में यही करना है, हर तरह के ओर को आप मेटल ऑक्साइड में बदल दो। और वो करोगे कहां पर? तो जिस बर्तन में करोगे स्टूडेंट, उस बर्तन का नाम है रिवर्बरेटरी फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है चूल्हा, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। भट्टी जैसे आपके किचन रूम में अलग अलग बर्तन का अलग अलग नाम है, एग्जैक्टली हम जहां पर कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में बदलेंगे उस बर्तन का नाम है रिवर्बरेटरी फर्नेस।
और जिस प्रोसेस से इसको बदलेंगे उस प्रोसेस का नाम होगा या तो कैल्सिनेशन या तो रोस्टिंग। तो ये मैंने आपको अलग अलग कॉलम में आपको कन्वर्ट करके बदलने लिख के बता दिया है। मतलब आज हमारा टारगेट क्या है स्टूडेंट, आज हमारा गोल क्या है, आज हमारा एम क्या है, आज हमारा मकसद क्या है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से या फिर रोस्टिंग प्रोसेस करते हुए, कैल्सिनेशन प्रक्रिया या रोस्टिंग प्रक्रिया करते हुए कहां पर, रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम हर तरह के प्यूरिफाइड ओर का, मतलब गैंग पार्टिकल निकले हुए ओर को हम आज मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। इधर से भी मैंने समझा दिया और उधर से भी मैंने समझा दिया, उल्टा सीधा करके समझा दिया मैंने आपको कि हर तरह के ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। कहां बदलेंगे, रिवर्बरेटरी फर्नेस में बदलेंगे, और जिस प्रोसेस से बदलेंगे वो है या फिर कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, और कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। जूनियर क्लास में आप लोग इसको पढ़े होंगे, पर स्टूडेंट मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूं, आप मेरी बातों को समझेंगे आज। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हर तरह के ओर को, मतलब चाहे सल्फाइड ओर हो चाहे कार्बोनेटेड ओर हो, सभी को हम लोग मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। पहला क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द एम ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का क्या मकसद है, तो इसका मकसद मैंने लिख दिया, मैंने एम लिख दिया, टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करना ही हमारा मकसद है, इसलिए हम लोग कैल्सिनेशन या रोस्टिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज परफॉर्म, मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कहां किया जाता है। तो उसका भी जवाब मैंने अभी आपको लिख के दिया कि जिस apparatus में, जिस बर्तन में हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं वो है हमारा रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो समझो कि कैल्सिनेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। एक सिंपल वर्ड में अभी आपको बोले ताकि कैल्सिनेशन आप समझ जाएं, हीट करना, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओर को एयर के एब्सेंस में हीट करना, इसी को कैल्सिनेशन कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर पाउडर्ड ओर को हीट करना इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस इज नोन एज द कैल्सिनेशन। लेकिन अब मैं इक्वेशन पहले पूरा करके फिर मैं आपको कैल्सिनेशन का सही और पूरा डेफिनेशन बताऊंगा। कैल्सिनेशन या तो कार्बोनेट ओर का किया जाता है, या तो हाइड्रेटेड ओर का किया जाता है, या तो हाइड्रोक्साइड ओर का किया जाता है। क्यों मैंने इसको कार्बोनेटेड ओर बोला, क्योंकि इसमें CO3 जुड़ा हुआ है। क्यों मैंने इसको हाइड्रेटेड ओर बोला, क्योंकि देखिए इसमें वाटर जुड़ा हुआ है। क्यों मैंने इसको हाइड्रोक्साइड ओर बोला, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोक्साइड फॉर्म बोला, क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड का OH फॉर्म यहां जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं, ये हीट का सिंबल है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन मैंने कहीं भी यहां पर O2 नहीं लिखा है, मैंने कहीं भी यहां पर एयर सप्लाई नहीं दिखाया है। तो कार्बोनेटेड ओर, हाइड्रेटेड ओर या हाइड्रोक्साइड को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, लेकिन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। बिलो द मेल्टिंग पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर ही आप इसको हीट करने लगे तो मेटल मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाने के कारण से वापिस से फिर से इम्प्योरिटी आके उसमें आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो आपने अब तक स्टेप नंबर 2 किया था वो आपका सारा मेहनत स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड या हाइड्रोक्साइड ओर को हीट करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, in the absence of oxygen या in the absence of air is known as the calcination। तो चलिए इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। और छोटे से क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि जब कभी आप कार्बोनेट को हीट करोगे तो उसमें से वो डिसोसिएट होके कुछ बने चाहे नहीं बने, CO2 बाई प्रोडक्ट आपका जरूर निकलेगा। तो CO2 बाई प्रोडक्ट आपका निकल गया, तो यहां से क्या बचा, आपका कैल्शियम बचा। उसके बाद क्या था, कार्बन था, वो तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया है। 3 ऑक्सीजन का एटम था, यहाँ 2 निकल गया है, मतलब एक ही बच रहा है आपका ऑक्सीजन एटम। मतलब आपका क्या बन के आया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो आप देख सकते हैं कि आपने कार्बोनेटेड ओर को आपने मेटल ऑक्साइड में बदल दिया। आइए फिर से हम लोग देखते हैं इस सेकंड पॉइंट को। हाइड्रेटेड ओर है,
आपको याद होगा स्टूडेंट, यही बॉक्साइट है आपका, डाइहाइड्रेटेड एल्यूमिना को ही बॉक्साइट कहते हैं। आपने क्या किया, इसको हीट कर रहे हैं। कैसे हीट कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ एयर एंड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के बाहर कर दो, तो मैं यहां से 2H2O मॉलिक्यूल निकाल के बाहर कर दिया और आपका बचा हुआ जो है मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, मतलब Al2O3 एल्यूमिना इसको कहते हैं, हम लोग का मेन प्रोडक्ट में आ गया। और आप देख सकते हैं फिर से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आइए स्टूडेंट थर्ड वाले को देखते हैं। फिर देखिए आप यहां पर आपको हाइड्रोक्साइड दिख रहा है और आप इसको हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ना, तो इसमें से होगा क्या, कुछ बने चाहे नहीं बने, वाटर मॉलिक्यूल जरूर रिलीज होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल मैंने H2O निकाल के बाहर कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन का कितना एटम दिख रहा है, 3 × 2 6 दिख रहा है, 6 एटम दिख रहा है हाइड्रोजन का। यहाँ कितना दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचेगा, मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था, इसके पहले भी बताया था कि जब कभी भी आप मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। उल्टा भी सही है, जब कभी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड को आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल वापस से निकल के ये मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बचेगा, मेटल ऑक्साइड बचेगा। कौन सा मेटल, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, वही आपका Al2O3 है। तो ये रहा आपका Al2O3। और आप देख सकते हैं कि आपने किया क्या, फिर से मेटल ऑक्साइड में बदल दिया। तो सुनो अब इसका सही डेफिनेशन क्या होता है। कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड और हाइड्रोक्साइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलना। क्या बोला मैंने, सुन ध्यान से, कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड या हाइड्रोक्साइड को मेटल ऑक्साइड में बदलना। कैसे, बाई हीटिंग, हीट करके, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रेटेड and hydroxide in the absence of air and below the melting point. Now this process is known as the calcination. मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बार बार बोल रहा हूं। कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड और हाइड्रोक्साइड ओर को हीट करना है एब्सेंस ऑफ एयर में, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर, ताकि वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाए। इसी प्रक्रिया प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। 1 2 3 4 बात इसमें याद रखना। पहला बात कैल्सिनेशन में क्या याद रखना कि ये प्रोसेस किया जाता है कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड या हाइड्रोक्साइड ओर को। सेकंड पॉइंट यहां से क्या याद रखना, यहां हीट करते हैं लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट में। यहां से क्या याद रखना कि यहां पर कैल्सिनेशन में मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो मेटल ऑक्साइड बनता है। ये तीसरा पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना कि कैल्सिनेशन में जो 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 आपका बाई प्रोडक्ट बनता है वो या तो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है या तो आपका बाई प्रोडक्ट CO2 मॉलिक्यूल होता है। ये 4 बात। और कैल्सिनेशन में 5वां पॉइंट याद रखना कि कैल्सिनेशन हम लोग जिस बर्तन में करते हैं उसका नाम है आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस। और अब आता है 6th पॉइंट कैल्सिनेशन का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन करने का क्या फायदा है, तो फायदा नंबर 1, फायदा देखा जाता है प्रोडक्ट से, फायदा देखा जाता है आउटपुट से कि हमें वहां से क्या मिला, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज नंबर 1, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, मतलब मॉइस्चर इज रिमूव्ड। जो भी गीलापन है, जो भी मॉइस्चर है ओर्स के अंदर में, वो मॉइस्चर रिमूव हो जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो आप छोटे से क्लास में पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोकार्बन को या कार्बन के कंपाउंड को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है CO2 वो आपका कार्बन का ही कंपाउंड है, और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, मतलब मॉइस्चर रिमूव हो रहा है। एंड पॉइंट नंबर 3 एडवांटेज, पॉइंट नंबर 3 क्या है, मेरा जो कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड और हाइड्रोक्साइड ओर है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये था आपका कैल्सिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो कैल्सिनेशन समझने के बाद अब हम समझने जा रहे हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग समझने से पहले दिमाग में पहले ये बात बैठाओ कि तुम रोस्टिंग क्यों कर रहे हो। मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर तुम ये याद रखे कि तुम मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए तुम रोस्टिंग कर रहे हो तो रिएक्शन को तुम समझ गए हो और अपने से लिख दोगे। चलो पहले आप देखो रिएक्शन को। मैंने यहां पर क्या लिया, जिंक ब्लेंड, सल्फाइड ओर है, सल्फर प्रेजेंट है ना भाई, सल्फाइड ओर है। देखो यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है, ये भी सल्फाइड ओर है। देखो यहाँ भी सल्फर प्रेजेंट है, ये भी सल्फाइड ओर है। नाम तो तुमको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है जिंक ब्लेंड, इसका नाम है गैलेना, इसका नाम है सिनाबार। तो आपने क्या किया रोस्टिंग में, पॉइंट नंबर 1 सल्फाइड ओर को लिया। हाँ जी,
रोस्टिंग सल्फाइड ओर का ही किया जाता है। उसके बाद आप क्या लिखे हो, ऑक्सीजन और हीट लिखे हो, ऑक्सीजन और हीट लिखे हो, ऑक्सीजन और हीट लिखे हो। इसका मतलब आप रोस्टिंग जब करवा रहे हो तो यहां भी हीट कर रहे हो, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो। मतलब यहीं पर डिफरेंस समझ में हमको आ रहा है कैल्सिनेशन से, कि जब हम ओर को एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे तो उसे कैल्सिनेशन कहा जाता है, लेकिन जब हम ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उसे रोस्टिंग कहा जाता है। तो आइए पहले रिएक्शन को पूरा करते हैं, फिर इसका मतलब भी समझ लेंगे। अगर हम रोस्टिंग कर रहे हैं तो तय बात है कि हम मेटल ऑक्साइड बनाना चाह रहे हैं। तो मेटल क्या है, जिंक। ऑक्साइड जोड़ने का, ऑक्साइड उसको ऑक्साइड के साथ जोड़ दो, मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, तो यहाँ क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। अब चलो बाई प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहां से क्या बचा स्टूडेंट, जिंक तो निकल गया, तो यहां से बचा सल्फर। और क्या आपने पूरा का पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, नहीं, अभी भी ऑक्सीजन बच रहा है। तो सल्फर विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपको ये बात याद रखता है कि मेन प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड बनता है और बाई प्रोडक्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो आप रिएक्शन को बहुत आसानी से लिख भी सकते हो और बैलेंस भी कर सकते हो। और बैलेंस कर देते हैं। जिंक का कितना एटम दिख रहा है, 2, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सल्फर का, फिर जिंक के बाद सल्फर है ना, सल्फर का कितना एटम दिख रहा है, 2, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी को देख लीजिए ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है। 3 into 2 6 ऑक्सीजन एटम। यहाँ कितना ऑक्सीजन एटम हो गया, 2, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन एटम हो गया, 4 और 2 हो गया 6। तो यहां से आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि रोस्टिंग में मेन प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड बनता है और बाई प्रोडक्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो चलो यार, अब तुरंत हम लोग फिर से करते हैं। क्या कर रहे हो, सल्फाइड ओर को हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब आप रोस्टिंग करना चाह रहे हो। और रोस्टिंग करोगे तो मेन प्रोडक्ट क्या बनाओगे, मेटल ऑक्साइड। बाई प्रोडक्ट क्या बनाओगे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलो पहले मैं इस बार बाई प्रोडक्ट लिख देता हूं। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है रोस्टिंग में, सल्फर डाइऑक्साइड। और मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल कौन है, लेड है, तो लेड का ऑक्साइड लिख दिया हम लोग, PbO लिख दिए। रिएक्शन को बैलेंस कर दो। लेड का कितना एटम दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ 2 लिख दो आप यहाँ पे। उसके बाद क्या दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है, कितना एटम दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आप खुद से देख लो स्टूडेंट, आपका ऑक्सीजन बैलेंस होगा। 3 into 2 ऑक्सीजन एटम, 3 into 2 मतलब 6 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम हो गया और यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम हो गया, बैलेंस है। फिर से आ जाओ, क्या कर रहे हो, सल्फाइड ओर लिया मैंने, सिनाबार लिया मैंने, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट करना, यही तो रोस्टिंग कहलाता है। और रोस्टिंग का अगर रिएक्शन लिखना चाहते हो तो याद रखो मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो लिखो ना यार, मेटल ऑक्साइड लिखो। कौन सा मेटल है, मरकरी, तो मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड हमने लिख दिया, मर्क्यूरस ऑक्साइड इसका नाम मैं लिख दिया, मर्क्यूरस ऑक्साइड, है ना। अब यहां पर आ जाओ, सॉरी ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। तो अब यहां पर आ जाओ स्टूडेंट, आप यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आ जाओ स्टूडेंट, अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पर मरकरी का कितना एटम है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सल्फर का कितना एटम है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन कितना है, 6 से। आप देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन जो है बैलेंस है। आपने किया क्या, सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदल दिया। यही तो आपका काम था, यही तो आपका मकसद था कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, मतलब ऐसा ओर जिसमें से गैंग निकला हुआ है, ऐसा ओर जो प्योर है, उसको मैंने ऑक्साइड फॉर्म में बदल दिया बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का क्या मतलब हुआ, रोस्टिंग का मतलब हुआ सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलना। कैसे, बाय हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर in the presence of air to form the metal oxide and byproduct form and the byproduct form SO2 and the byproduct form SO2. Now this process is known as the roasting. अभी आपको हल्का हल्का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। जहां कैल्सिनेशन हम एयर के एब्सेंस में कर रहे थे, रोस्टिंग हम वहीं पर एयर के प्रेजेंस में कर रहे हैं। कैल्सिनेशन में हम लोग कार्बोनेट हाइड्रेटेड हाइड्रोक्साइड ओर लिए थे, वही रोस्टिंग में हम लोग सल्फाइड ओर ले रहे थे। पॉइंट नंबर 3, जहां कैल्सिनेशन में स्टूडेंट, जहां कैल्सिनेशन में हमारा बाई प्रोडक्ट CO2 और वाटर बन रहा था, वही रोस्टिंग में हमारा बाई प्रोडक्ट SO2 आपका बन रहा था। फिर वही रोस्टिंग के लिए मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट, रोस्टिंग किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए। रोस्टिंग कैसे किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। रोस्टिंग में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। रोस्टिंग में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। 5वां पॉइंट, रोस्टिंग कहां करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। तो रोस्टिंग मैंने समझा दिया, कैल्सिनेशन मैंने आपको समझा दिया। अब आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को पढ़ने के बाद हम लोग अब दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लेते हैं।
तो डिफरेंस क्या है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, यहां भी हीट करते हैं, हीटिंग ऑफ ओर तो यहां भी होता है, लेकिन कैसे हीट करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और क्या करते हैं, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट में। शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोट्स में तो मैंने पूरा फुल ड्रिल आपको लिख के दे ही दिया। तो ओर को हीट करना लेकिन एयर के एब्सेंस में और मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, इसी को कहते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। इसमें क्या था, इसमें था कि इसमें भी ओर को हीट करते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, एट द मेल्टिंग पॉइंट करेंगे या अबव द मेल्टिंग पॉइंट करेंगे तो क्या होगा, मेटल हमारा मेल्ट कर जाएगा और वापस से उसमें इंप्योरिटी डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस क्या है इसका, कि कैल्सिनेशन हम लोग जो करते हैं उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या फिर मॉइस्चर वाटर के फॉर्म में निकलता है। और अगर रोस्टिंग में करेंगे तो जो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है स्टूडेंट, बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। पॉइंट नंबर 3, कैल्सिनेशन किस तरह के ओर के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन हम लोग करते हैं या तो कार्बोनेटेड ओर के लिए, कार्बोनेटेड ओर के लिए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, नोट्स में लिख के दे चुका हूं, कार्बोनेटेड ओर के लिए करते हैं, या तो हाइड्रेटेड ओर के लिए करते हैं, या फिर हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड के लिए करते हैं। और जो रोस्टिंग है वो किस तरह के ओर के लिए करते हैं, इसको हम लोग करते हैं सल्फाइड ओर के लिए। जैसे सल्फाइड ओर का एग्जांपल आपको बताया ना मैंने अभी, जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिनाबार, ये सब होता है आपका। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 और क्या है कि आपको पता ही होगा, मैंने अभी बोला भी था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जिस बर्तन में करते हैं वो बर्तन, आपका बर्तन का नाम है रिवर्बरेटरी फर्नेस, और उस बर्तन में उसमें होल्स होता है। तो जब हमें एयर के एब्सेंस में करवाना होता है तो उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, होल्स को क्लोज कर देते हैं, और प्रेजेंस ऑफ एयर में करवाना होता है तो उस रिवर्बरेटरी फर्नेस का ढक्कन को खोल देते हैं। तो रोस्टिंग कैसे करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो इसका मतलब रिवर्बरेटरी फर्नेस जो बर्तन है उसका होल्स क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो यहां हम लोग क्या लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखा, चलो पूरा लिख देता हूं, रिवर्बरेटरी फर्नेस होल्स, रिवर्बरेटरी फर्नेस होल्स, या फिर मैं यहां से लिख रहा हूं होल्स ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस आर ओपन। और इसमें क्या रहता है भाई, एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं, इसीलिए होल्स ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस आर क्लोज्ड। ये था चौथा डिफरेंस। और पॉइंट नंबर 5 में क्या है, एक एग्जांपल दिखा दो इसका। तो कार्बोनेटेड ओर के लिए करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट, उसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, वो ले लिया मैंने। एब्सेंस ऑफ एयर में करवाना है तो हीट करने शुरू किया मैंने एब्सेंस ऑफ ओर में, एब्सेंस ऑफ एयर में। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपका CO2 जरूर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, क्विकलाइन CO कहते हो। हाँ जी, यहाँ क्या करेंगे, एग्जांपल यहाँ भी दिखा दो, कोई भी एक सल्फाइड और ले लो, चलो मैंने जिंक सल्फाइड ले लिया, उसको मैंने क्या किया, एयर के प्रेजेंस में मैंने हीट करना शुरू किया। तो क्या बनता है मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट हम लोग का बनता है मेटल ऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से मैंने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग सबका डिफरेंस बता दिया। एक बार फिर से देख लो भाई, इसमें कैल्सिनेशन में ओर को हीट करते हैं लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में और मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पर। यहाँ हम लोग भी हीट करते हैं ओर्स को लेकिन एयर के प्रेजेंस में। पॉइंट नंबर 2, जहां कैल्सिनेशन में बाई प्रोडक्ट CO2 और वाटर होता है, वही रोस्टिंग में बाई प्रोडक्ट SO2 होता है। कैल्सिनेशन में आपका जो कैल्सिनेशन होता है वो कार्बोनेटेड, हाइड्रेट और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए करते हैं, और जो रोस्टिंग है वो हम लोग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। कैल्सिनेशन में बर्तन के होल्स बंद रहते हैं ताकि एयर इंटर नहीं कर सके, लेकिन रोस्टिंग में रिवर्बरेटरी फर्नेस जो बर्तन है उसके होल्स खुले हुए रहते हैं ताकि एयर भी इंटर कर सके। उसका एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया कैल्सिनेशन का, और एग्जांपल मैंने दिखा दिया आपका रोस्टिंग का। तो थर्ड स्टेप आपका खत्म हुआ। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, हर तरह के ओर को मैंने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ चुका है 3 स्टेप में। पहले मैंने बड़े बड़े चट्टान को अर्थ क्रस्ट से निकाला, क्रश करके पाउडर में बना दिया, स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ। उस पाउडर ओर में से मैंने गैंग इम्प्यूरिटी को हटा दिया और पूरा प्योर ओर मेरा बच गया, स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में कार्बोनेटेड, हाइड्रेटेड, हाइड्रोक्साइड ओर या सल्फाइड ओर को मैंने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। किस बर्तन में, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। किस किस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। तो थर्ड स्टेप पूरा होने के बाद अब आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास मेटल ऑक्साइड आ चुका है। आपको चाहिए क्या, मेटल, तो उसमें से ऑक्साइड को निकालना होगा, ऑक्सीजन को निकालना होगा। किसमें से, मेटल ऑक्साइड में से। और ऑक्सीजन निकालने के प्रोसेस को क्या करते हैं, रिडक्शन। और जो रिडक्शन करवाता है उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हम लोग को क्या करना है, रिडक्शन ऑफ मेटल।
पहले जानो कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। लॉस ऑफ, रिडक्शन का वैसे तो बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन हमको जो यहां पर जिसका जरूरत है हम वही डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, किसी में से ऑक्सीजन को हटा देना, इसी को रिडक्शन कहते हैं। और जो रिडक्शन करवाएगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अरे बड़ा सिंपल काम है यार। जो इसको ऐसे समझो, बात को हटाओ, एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। जो हमारे बॉडी में होने वाले डिजीज का ट्रीटमेंट करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। जो बैंक का काम हमको समझाता है उसे बैंक एजेंट कहते हैं। जो रिडक्शन करवाएगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल देना है। इससे होगा क्या, ऑक्सीजन हट जाएगा और आपके पास मेटल आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो हमको करना है कि अब जो मैंने थर्ड स्टेप में कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में बदला था, मतलब मेटल ऑक्साइड जो मेरे को मिला थर्ड स्टेप में, उस मेटल ऑक्साइड में से हम लोग ऑक्सीजन को हटा देंगे और मेटल को ऑब्टेन कर लेंगे। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलना ही हमारा गोल है, हमारा एम है फोर्थ स्टेप में। अब कैसे बदल रहे हैं मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल में? बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। और जो रिडक्शन करवाएगा उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? प्रोसेस बोलो, स्टेप नहीं बोलो, स्मेल्टिंग। जब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने क्या बोला, स्मेल्टिंग आते ही दिमाग में बैठा लेना कि या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल देना। देखो मैंने यहां पर लिख दिया है, लेफ्ट में मैंने क्या लिखा, मेटल ऑक्साइड, राइट में मैंने क्या लिखा, मेटल, बीच में मैंने क्या लिखा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन हो सकता है? या तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर आप कार्बन लोगे एज द रिड्यूसिंग एजेंट तो आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लोगे तो आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया ऑक्सीजन को हटाना है ना, तो ऑक्सीजन जब हटाने के लिए कार्बन आएगा तो ऑक्सीजन अपने साथ लेके हटेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो वो जब ऑक्सीजन को लेकर हटने लगेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। तो चलो स्टेप याद रखना, व्हाट इज स्मेल्टिंग? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज द स्मेल्टिंग। तो सीधा सीधा यार, इसमें क्या है, आसान सा ट्रिक है। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दो तो क्या बच गया, जिंक बच गया। और जो ऑक्सीजन हटा वो दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट बना लेगा, तो यहां बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इसका मतलब इस जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। किसने करवाया है? इस कार्बन ने करवाया है। तो इसने इसका रिडक्शन करवाया है, ये कार्बन ही इसका रिडक्शन करवाया है। तो हम लोग कहेंगे कार्बन इज बिहेविंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल देना, इसी को स्मेल्टिंग कहते हैं। अभी 3 बार और समझाऊंगा, ध्यान से देखो। क्या करने जा रहे हो? स्मेल्टिंग करने जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? रिडक्शन करने जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन को हटाने जा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? या तो कार्बन के प्रेजेंस में या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में। चलो ऑक्सीजन को हटा दो, क्या बच गया? सिर्फ लेड बच गया। अब जो हटा हुआ ऑक्सीजन था वो कहां गया? जो आया था उसके साथ निकल के चला गया। तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन करके क्या बना लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हुआ? आप देख सकते हो, पहले क्या था? लेड ऑक्साइड, फिर क्या हुआ? लेड। तो लेड ऑक्साइड से क्या बन गया? लेड बन गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इसने किया। अच्छा क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। किसने करवाया? इस कार्बन ने करवाया। और कार्बन के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होना, इसी को तो कहते हैं स्मेल्टिंग। अब यहां पर आ जाओ स्टूडेंट, ये क्या है? आपका फेरिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है ना भाई, फेरिक ऑक्साइड नाम है इसका। क्या कर रहे हो? रिडक्शन करवाने जा रहे हैं, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हटाने जा रहे हैं। तो इस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ मेटल बचेगा। कौन सा मेटल? आयरन। कितना एटम? 2 एटम। तो यहां लिखे हम लोग 2Fe। ऑक्सीजन का जो बचत था उसके साथ वो कहां गया? वो जो ऑक्सीजन था वो बचे हुए दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर लेगा। कौन सा दूसरा कंपोनेंट है? कार्बन। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। बैलेंस करते हुए चलना। कितना कार्बन का आइटम दिख रहा है? 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो वहां पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। तो फेरिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। किसने करवाया? कार्बन ने करवाया। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट बनकर मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल दे, उसे ही हम स्मेल्टिंग कहते हैं। आज फिर से देखो स्टूडेंट, अब मैंने फिर से फेरिक ऑक्साइड लिया, लेकिन इस बार मैंने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। करना क्या चाहते हो? इसमें से ऑक्सीजन हटाना चाहते हैं।
तो ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या बचेगा, आयरन बचेगा। कितना एटम बचेगा, 2 एटम बचेगा। ये लिखा आपने। अब जो ऑक्सीजन बचा हुआ था, इसके साथ जुड़ा हुआ था, वो कहां गया, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जुड़ जाएगा, ये इसको अपने साथ लेके चला जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने साथ ऑक्सीजन लेके गया तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। और अब आप देखो यहाँ बैलेंस कर लो, यहाँ कार्बन का आइटम कितना दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और यहाँ 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो हुआ क्या, इस मेटल ऑक्साइड जो था वो आपका मेटल में बदल गया, मतलब मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, मतलब इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। किसने करवाया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने करवाया। तो जब कभी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाए कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटल। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड। कब बनेगा बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जब रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन रहेगा। कब बनेगा बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपका रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको स्मेल्टिंग में स्टूडेंट आप एक बात याद रखिएगा कि स्मेल्टिंग किया जाता है लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल का, मतलब वैसे मेटल जो या तो डी ब्लॉक के होंगे या तो आपके पी ब्लॉक के होंगे। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको लिखा था, आप देख सकते हो उसमें जो भी मैंने मेटल लिया था वो या तो डी ब्लॉक के मेटल हैं या तो आपके पी ब्लॉक के मेटल हैं। अब स्मेल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसा ही एक और इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। जब कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था और मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल रहा था, तो आप इसे स्मेल्टिंग कर रहे थे। बट अब कार्बन को हटाओ, अब कौन सा मेटल लेना है, एल्यूमिनियम। जब खुद एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट बनकर मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, सुनते जाना। जब एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट बनकर मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा, तो हम लोग उसी को एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहेंगे। ये एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस सभी मेटल के लिए नहीं किया जाता है, उन मेटल के लिए किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, मतलब क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। एटॉमिक नंबर 25 to 24, 25 and 26। तो आइए 20 क्रोमियम का ऑक्साइड लेंगे, मैंगनीज का ऑक्साइड लेंगे और आयरन का ऑक्साइड ले लिए। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें से इस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे। किसकी मदद से, एल्यूमिनियम की मदद से। ऑक्सीजन को रिमूव करना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। कौन करेगा, एल्यूमिनियम करेगा। तो एल्यूमिनियम के द्वारा ऑक्सीजन को हटाना मतलब एल्यूमिनियम के द्वारा रिडक्शन करना, एंड इन दिस केस एल्यूमिनियम विल बिहेव एज द रिड्यूसिंग एजेंट। चलो बड़ा आसान सा है। इसमें से अगर हम ऑक्सीजन हटा दिए तो क्या बच गया, क्रोमियम मेटल बच गया। तो लिख दो भैया क्रोमियम मेटल। अब फिर क्या बच गया, अब आपका बच गया यहाँ पे जो ऑक्सीजन बच गया, वो ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करेगा, और ऑक्सीजन जब एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, Al2O3। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो देख सकते हो 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन का आइटम बैलेंस है। तो देखो यहाँ पर ये क्रोमिक ऑक्साइड जो है ये क्रोमियम में बदल गया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ। किसने करवाया, एल्यूमिनियम ने करवाया। तो ये बिहेव कर रहा है एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और ध्यान देना एक बात और, ये प्रोसेस में हीट भी बहुत ज्यादा रिलीज होता है, बाहर निकलता है, एंड हेंस दिस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, उष्माक्षेपी प्रक्रिया। चलिए आइए इसमें देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ऑक्सीजन को हटाना है, रिडक्शन करवाना है, तो ऑक्सीजन को हटाओ तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आयरन मेटल आइटम बच जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन को कौन हटा रहा है, एल्यूमिनियम हटा रहा है। तो ये ऑक्सीजन, बचा हुआ ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ, या एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेके हट जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्यूमिना बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए भैया क्या करोगे, एल्यूमिनियम का 2 एटम है, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। साथ ही साथ इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट भी बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर से आ जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड है, क्या करना चाहते हो, उसको मेटल में बदलना चाहते हैं, मतलब रिडक्शन करना चाहते हैं। किसके प्रेजेंस में कर रहे हो, किसके लिए, किसके साथ करवा रहे हो, एल्यूमिनियम के साथ। प्रोसेस क्या कहलाएगा, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। तो इस मेटल ऑक्साइड में से तुमने ऑक्सीजन हटा दिया, क्या बच गया, मेटल एटम मैंगनीज बच गया, मेटल एटम मैंगनीज बच गया। उसके बाद स्टूडेंट और क्या बच गया,
ये जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से आपका Al2O3 दैट इज आपका एल्यूमिना यहाँ पर बना देगा, एल्यूमिना का फॉर्मेशन कर देगा। अब आप यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 मैंगनीज का एटम है। अच्छा उससे पहले देखो एल्यूमिनियम का कितना एटम दिख रहा है, 8 दिख रहा है। यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, अगर एल्यूमिनियम बैलेंस तो हो गया, 8 एल्यूमिनियम था ना, तो आप यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पर 8 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया स्टूडेंट, लेकिन आप बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करें कि ऑक्सीजन 12 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12 हो गया। तो मैंगनीज कितना आइटम दिख रहा है, 3 इंटू 3 9 दिख रहा है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बैलेंस हो गया। क्या कर क्या रहे हो भैया, मेटल ऑक्साइड को मेटल में आपने बदल दिया, मतलब आपने करवाया इसका रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में करवाया, एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में करवाया। तो एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलना, इसी को कहते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इस प्रोसेस में निकलता है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 2 पॉइंट और याद रखो सर, एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में रिडक्शन करवा रहे हैं, इसीलिए नाम में एल्यूमिनो लिखा हुआ है। व्हाट इज थर्माइट, तो सुनना ध्यान से, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट। द मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, the mixture of metal oxide and aluminum, the mixture of metal oxide and aluminum is known as thermite process। कहता है एक ऐसा प्रोसेस करो जिसमें मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लो और उस एल्यूमिनियम के साथ उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा दो, मतलब मेटल में कन्वर्ट कर दो, यही कहलाता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। और ये किया जाता है क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन के लिए। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, प्रोडक्ट में बनता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक बात और स्टूडेंट याद रखो इसके लिए, इस प्रोसेस का यूज कहां किया जाता है, कॉपी में नहीं लिखा हुआ हो तो लिख लेना। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलता है इस प्रोसेस में, इसीलिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स या रेल ज्वाइंट्स। रेलवे ट्रैक्स, तो जो रेल की पटरियां होती हैं, उन पटरियों में अगर किसी कारण से दरार आ जाता है तो वहां पर उन 2 पटरी को जोड़ने का काम किया जाता है इसी प्रोसेस से। क्यों, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करते हैं, आयरन का भैया जो रेलवे ट्रैक होता है वो आयरन का ही रहता है ना, आयरन का ही रहता है। और जब उसका ऑक्सीडेशन हो चुका होता है तो वो मतलब वो अलग हो गया होता है, तो एल्यूमिनियम के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं, उसको वेल्डिंग करते हैं एल्यूमिनियम स्टिक से, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। उसी एनर्जी की मदद से उसको रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट किया जाता है। तो यूज इन द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, व्हाई, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो 2 बात मैंने आपको बता दिया। अगर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड लेकर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाओगे तो स्मेल्टिंग, लेकिन अगर एल्यूमिनियम को लेकर मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करोगे तो वो कहलाएगा एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने थर्ड अब देखने जा रहे हैं सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। रिडक्शन का तो मतलब मैंने आपको समझा दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एक और डेफिनेशन याद रखो रिडक्शन का, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ नॉन मेटल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज द रिडक्शन। मैं यहां लिख देता हूं भाई, कंफ्यूज मत होना, जरूरत नहीं है एग्जाम में लिखने का, तुम समझाने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको भी हम लोग रिडक्शन कहते हैं, इसका हमको जरूरत है इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, खुद का ही कंपाउंड, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, इसीलिए कह रहा है सेल्फ रिडक्शन। जैसे पहला स्टेप में मैंने क्या किया था, बाहर से कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदला। बाहर से मैंने एल्यूमिनियम मेटल लिया, मेटल ऑक्साइड को मैंने मेटल में कन्वर्ट किया या रिड्यूस किया। तो आप उस समय कुछ ना कुछ बाहर से एजेंट ले रहे थे, कार्बन ले रहे थे तो स्मेल्टिंग नाम दिए थे, एल्यूमिनियम लिए थे तो एल्यूमिनोथर्माइट नाम दिए थे। लेकिन कहता है सेल्फ, मतलब बाहर से कुछ नहीं लेना है, ऑटो मतलब खुद का ही, बाहर से कुछ नहीं लेना है, ना कोई नॉन मेटल, ना कोई मेटल, ना कोई कार्बन, ना कोई एल्यूमिनियम, खुद का ही मेटल, खुद के ही कंपाउंड को, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। तो क्या किए इसके लिए, हम लोग एक और लिए, कौन सा लिए, गैलिना लिए। क्या कर रहे हैं, उसको एयर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अरे ये तो बड़ा आसान सा रिएक्शन है, ये तो मेरा सल्फाइड ओर है और सल्फाइड ओर को हीट किया जा रहा है एयर के प्रेजेंस में, इसको रोस्टिंग कहते हैं। तो याद करो रोस्टिंग में मेन प्रोडक्ट क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता था, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, PbO, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 बन गया। अब सुनो, बैलेंस कर दो, लीड का कितना आइटम दिख रहा है 2, सल्फर का कितना आइटम दिख रहा है 2, तो उससे बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन चेक कर लो बैलेंस है। अब देखो ये जो बना ना कंपाउंड, ये खुद के ही कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा।
और देखो कैसे करेगा, ये जो बना हुआ है इसको ले आओ और बर्तन में जो कुछ बचा हुआ गैलेना होगा वो गैलेना में से नॉन मेटल को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ये हटा देगा। तो यहां से दो लेड एटम, ऑक्सीजन का लूज हो जाना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लूज हो जाना, इसी को रिडक्शन कहते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीजन का लूज हो जाना, लॉस हो जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस हो जाना, इसी को रिडक्शन कहते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन लॉस हो गया, यहां से सल्फर लॉस हो गया, तो बचा क्या, दो एटम यहां, एक एटम यहां, तीन एटम, तो ये बचा तीन लेड का एटम और जो बाहर निकला है वो बन जाएगा बाई प्रोडक्ट, तो सल्फर और दो ऑक्सीजन, तो यहां से बच गया SO2। तो आप देख सकते हो खुद के ही कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया एंड हेंस नोन एज द सेल्फ रिडक्शन। एग्जांपल मैं और समझाता हूं। देखो स्टूडेंट, मैंने यहां पर जिंक ब्लेंड लिया। सेल्फ रिडक्शन का क्या मतलब हुआ, बाहर से बिना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिए बगैर खुद का ही कंपाउंड, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, वही कहलाता है सेल्फ रिडक्शन। किसके लिए करवाते हैं, तीन के लिए, इसमें सल्फाइड ओर के लिए, सीधा सीधा सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिनाबार। जिंक ब्लेंड मैं अभी करने जा रहा हूं, गैलेना मैंने दिखा दिया, सिनाबार के लिए आप कर सकते हो। चलो आओ देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखो आप यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पर ये रहा आपका जिंक ब्लेंड, तो जरा देखना यहाँ पर पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, है ना। तो जब रोस्टिंग करेंगे तो ये रोस्टिंग में क्या करते थे, मेन प्रोडक्ट क्या बनाते थे, रोस्टिंग में एयर के प्रेजेंस में हीट करते थे और मेन प्रोडक्ट क्या बनाते थे, मेटल ऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट क्या बनाते, सल्फर डाइऑक्साइड। बना दो यहाँ से मेटल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट क्या बनाओगे, सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए दो जिंक का आइटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो सल्फर का आइटम भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैलेंस हो गया। अब क्या करेगा, ये खुद का ही कंपाउंड, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। तो यहां से ले लो 2ZNO, और फिर जब आप यहां पे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा तो यहां लिख लो ZNS। तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां से सल्फर, यहां से ऑक्सीजन को हटा दो, मतलब यहां से सल्फर डाइऑक्साइड बना के बाहर निकाल दो। क्या क्या बच गया, यहां से 2 जिंक का एटम और यहां से 1 जिंक का एटम, मतलब यहां से 3 जिंक का एटम बन गया। और देख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड से मेटल बन गया, मेटल ऑक्साइड से मेटल बन गया, लेकिन खुद का ही कंपाउंड, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया एंड हेंस नोन एज द सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। एक बात और यहां पर स्टूडेंट याद रखना, अगर हम यहां पे कॉपर सल्फाइड लेते, सुन लो, मान लो यहां मैंने लेड सल्फाइड लिया, अगर मैं यहां पर कॉपर सल्फाइड, यहां मैंने जिंक सल्फाइड लिया, इन केस मान लो अगर मैं यहां पर कॉपर सल्फाइड लेता, समझो बात को, अगर मैं यहां पर कॉपर सल्फाइड लेता तो यहां से आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस SO2 बनता ना यहाँ पे। तो ये CuO प्लस SO2, इसी मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये कल बात करेंगे, वैसे हम लोग फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि CuO प्लस SO2 को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। हटाइए इस बात को। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि खुद का ही कंपाउंड, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया, और कैसे मालूम चला कि रिडक्शन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द रिडक्शन। और रिएक्शन कैसे पूरा करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड स्टेप, ओके स्टूडेंट, तो एक और रिएक्शन आप यहां से देख लो। सेल्फ रिडक्शन में जरूरत नहीं है बट फिर भी देख लो आप यहां से, मुझे एक पॉइंट बताना है इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। मैंने फिर से उसी तरीके का एक सल्फाइड और लिया, एयर के प्रेजेंस में उसे हीट किया, मतलब रोस्टिंग करना शुरू किया। तो जब रोस्टिंग करोगे तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने बनाया मेटल ऑक्साइड एज द मेन प्रोडक्ट और सल्फर डाइऑक्साइड एज द बाई प्रोडक्ट। फिर मैंने इसी मेटल ऑक्साइड का यूज किया, किस लिए, इस लिए गए ओर का रिडक्शन करवाने के लिए। तो ले लिया भाई। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनको हटा दो, यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया तो क्या बच गया, 4 एटम ऑफ कॉपर। यहां से सल्फर हटा दिया तो क्या बच गया, 2 एटम ऑफ कॉपर। तो 4 यहां से, 2 यहां से, 6 एटम ऑफ कॉपर बच गया। और सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करके यहां से बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो खुद का ही कंपाउंड, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है, इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन। काम की बात स्टूडेंट देखो, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन स्टेप में जो प्रोडक्ट बना आपका Cu2O है ना, इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके मिक्सचर को कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर का मतलब इम्प्यूरिटी एज द सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब ऐसा कॉपर जो सिर्फ और सिर्फ 97 से 98% प्योर हो और जिसमें इम्प्यूरिटी के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड हो, ऐसे कॉपर को कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद रखना,
cuprous oxide and sulfur dioxide. This mixture is known as the blister copper. और सेल्फ रिडक्शन का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको समझा दिया। और एक बात और, अगर आपने कार्बन यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल तो क्या बोलोगे? स्मेल्टिंग। अगर आपने एल्यूमिनियम यूज किया एज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल तो क्या बोलोगे? एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। और खुद का ही कंपाउंड, खुद के कंपाउंड को रिड्यूस करने लगे तो वो कहलाएगा सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। और ये किसका किया जाता है? सल्फाइड ओर का, जिसमें मैंने अभी अभी एग्जांपल के रूप में आपको क्या दिखाया था? गैलेना लिया था, जिंक ब्लेंड लिया था, आप चिनाबार का खुद से कर सकते हो, और मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फाइड भी लिया था। तो थर्ड तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और एक और रिडक्शन का तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो आइए देखते हैं। मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस और सेल्फ रिडक्शन के बाद रिडक्शन का एक और तरीका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब एक हम लोग को अब हम लोग को जो रिडक्शन करना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करना है बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ए ग्रुप में जो मेटल है, सेकेंड ए ग्रुप में जो मेटल है, वो खुद बिहेव करते हैं एज द रिड्यूसिंग एजेंट। जब वो खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो कैसे उनको रिड्यूस करेंगे? उनका खुद का हम लोग करवाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करवाएंगे। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। ये कंटेनर है, सेल है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन ले लेंगे। सॉल्यूशन ले लिए, दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड और राइट वाला इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग वायर से कनेक्ट किए हैं और ये वायर जो है वो बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसका नाम हम लोगों ने एनोड दे दिया। ये जो रॉड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है तो ये भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया और इसका नाम हम लोगों ने कैथोड दे दिया। अब स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हो कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। एनोड पर जाता है नॉन मेटल और कैथोड पर जाता है मेटल। छोटे से क्लास में पढ़े होगे तो बात आप याद रखना। ये एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन होता किसका है? नॉन मेटल का। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। और कैथोड पर जाता कौन है? मेटल। तो मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एसिड, बेस या सॉल्ट ले लो। तो मैंने सॉल्ट लिया, मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये आयंस में टूट गया, Na+Cl-। अब आप बता दो इसमें से कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन केटायन है, कौन अनायन है। तो ये मेटल है, ये जाएगा कैथोड पर, ये नॉन मेटल है, ये जाएगा एनोड पर। ये क्यों जाएगा एनोड पर? ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाने के लिए। तो Cl- आपने लिखा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना? आपको एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दो तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल क्लोरीन एटम बन गया। अब जो ये नेगेटिव जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है उसको उठा के आप राइट हैंड साइड में लेके चले आओ तो ये नेगेटिव से कन्वर्ट हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। अब आप जानते हो कि जो क्लोरीन एटम है, हेलोजन एटम है, वो डाई एटॉमिक होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये डाई एटॉमिक है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। मतलब अब इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हुआ? अब जो मेटल है वो चला कैथोड पर, Na+। जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसी इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा और खुद देखिए आप यहाँ पर जो है सोडियम एटम में कन्वर्ट हुआ। तो देख सकते हैं कि जो मेटल एटम आयन है, जो मेटल आयन है, जो कैटायन है, वो क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज द रिडक्शन। तो इस तरीके से फर्स्ट ए, सेकेंड ए ग्रुप के मेटल, मतलब जो अल्कली मेटल हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में है और सेकेंड ए ग्रुप में है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को रिड्यूस करते हैं और ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करने का 4 तरीका: स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। स्मेल्टिंग में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? स्मेल्टिंग में यूज करेंगे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? एल्यूमिनियम। ऑटो रिडक्शन में, सेल्फ रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? बाहर से कुछ नहीं करेंगे, खुद का ही मेटल ऑक्साइड, खुद
मिलके ही मेटल सल्फाइड को रिड्यूस करेगा, और ये मेटल सल्फाइड के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में बाहर से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? कोई भी बाहर से नहीं यूज करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसका किया जाता है? अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन किसका करवाया जाता है? सल्फाइड ओर्स का करवाया जाता है ना। अब एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस किसका? एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस में किस मेटल का रिडक्शन करवाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है? दैट इज क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। स्मेल्टिंग में किसका करवाया जाता है? मतलब डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के मेटल का करवाया जाता है, जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस तरीके से अब लास्ट में हम लोग के पास मेटल आ चुका है। मतलब हम लोगों ने टोटल 4 स्टेप पूरा कर दिया। फर्स्ट स्टेप था पल्वराइजेशन, सेकेंड स्टेप था आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड था आपका कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, फोर्थ था आपका रिडक्शन ऑफ मेटल, और फिफ्थ है आपका रिफाइनिंग। तो 4 में मैंने आपको क्या क्या बताया वो भी सुन लो एक बार। पहले बड़े बड़े चट्टान को निकाला, पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। उस पाउडर में से मैंने गैंग पार्टिकल को हटा दिया, सेकेंड स्टेप खत्म हो गया। अब जो मेरे पास पाउडर ओर था उसको कैल्सिनेशन रोस्टिंग करवा के मेटल ऑक्साइड में बदल दिया, ये थर्ड स्टेप पूरा हो गया। मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल दिया, रिड्यूस कर दिया, फोर्थ स्टेप पूरा हो गया। और फाइनली क्या करेंगे? जब हमारे पास मेटल आ गया है तो उसको रिफाइन करेंगे, और लास्ट में फिफ्थ स्टेप करने के बाद हम लोग के पास जो मेटल आएगा वो प्योर मेटल आएगा, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कल हम लोग फिफ्थ स्टेप को देखेंगे, और एक लास्ट में एक और क्वेश्चन करेंगे उसी फिफ्थ स्टेप से रिलेटेड ही है। तो कल हम लोग का ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो जाएगा कल। और आज के लिए इतना ही था, आज के लिए सफिशिएंट है। फिर हम लोग कल फिर से मिलेंगे इसी लेक्चर में हम लोग। टिल देन